गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने किया है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। काफ़ी प्रकार के मार्केट्स की हमने बात की थी। आज की क्लास में कुछ और भी अन्य प्रकार के बाजार होते हैं, उनकी बात करेंगे। अदर टाइप्स ऑफ मार्केट या अन्य प्रकार के बाजार। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके दो नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं इस प्रकार के जो बाजार होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहकारी बाजार की। सहकारी बाजार, कोऑपरेटिव मार्केट। सहकारी जो बाजार होते हैं, इसमें इन बाजारों का जो संचालन है वो सरकार, सहकारी जो भी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है तथा उचित मूल्य पर खरीदी और बेची जाती हैं जो भी वस्तुएं होती हैं वो, तब उसे सहकारी बाजार कहा जाता है। सहकारी बाजार में वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण है वो दो तरीकों से होता है। एक तो होता है सरकार द्वारा, इसमें जो मूल्य तय होते हैं वो दो प्रकार से होता है। एक होता है सरकार द्वारा और जो दूसरे होते हैं वो है इसमें सहकारी संस्थाओं द्वारा, समितियों द्वारा। सहकारी जो समिति होती है उनके द्वारा मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। सरकार द्वारा और सहकारी समितियों के द्वारा मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। सामान्यतः सरकार द्वारा सहकारी बाजार नियंत्रित किए जाते हैं। सरकार विभिन्न स्थानों से अनेक सामान क्रय करके एक ही स्टोर में रखती है तथा क्रेता को वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। जो उपभोक्ता है उनको वस्तुएं वहीं पर उपलब्ध करवा देती है। अलग अलग जगह से अलग अलग सामान की पूर्ति करते हैं और वहीं पर उनको उपभोक्ताओं को दे देते हैं। जैसे किराने का सामान है, पटाखे, रंग, वस्त्र, दवाइयाँ, बर्तन, पुस्तकें, कॉपियाँ इत्यादि। वस्तुओं का एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। फिक्स रेट होते हैं इनमें, वो निर्धारित कर दिए जाते हैं। अतः जो भी सामान हम खरीदते हैं उस समय मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है। फिक्स रेट होते हैं कि इतने रेट पर ही वो चीज़ मिलेगी, उसमें बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती है, मोल भाव नहीं करना पड़ता है। सहकारी बाजार, कुछ सहकारी जो बाजार हैं वो कुछ जो साहसी, कर्मठ और व्यक्ति होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो दूसरे लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं, उनके सामूहिक प्रयास से भी ये बाजार चलाए जाते हैं। लोग क्या करते हैं, आपसी समन्वय एवं सहयोग से सहकारी दुकानें चलाने हेतु विभिन्न जगहों से उचित मूल्य पर सामान खरीदते हैं तथा उनका क्रय और विक्रय करते रहते हैं। तो ये था हमारा सहकारी बाजार। दूसरे जो प्रकार का है, इसमें दूसरा है सेल। सेल नाम से तो आप सभी जानते हैं कि कई जगह क्या होता है, न्यूज़पेपर में भी ऐड दे देते हैं कि कुछ जगह पर इतने दिन से लेकर 5 दिन तक की सेल है, 7 दिन तक की सेल है, उसमें 3 दिन की सेल है, 10 दिन की सेल है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, वो समय निर्धारित करके और एक जगह पर क्या है सेल लगा देते हैं। और क्या करते हैं, मार्केट में भी क्या है, खुद की जो शॉप्स होते हैं उनके आगे भी वो सेल लगा लेते हैं। इस प्रकार की जो कई कंपनियां, फर्म, उद्योग अपने तैयार माल को बेचने के लिए सेल लगाते हैं। सेल में उपभोक्ताओं को कई बार बाजार से कम दाम में अच्छी वस्तुएं भी मिल जाती हैं, अच्छी और टिकाऊ वस्तुएं मिल जाती हैं। फिर भी सेल से खरीदते समय हमें अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। आप देखते हो कई बार तो आइटम बहुत अच्छा निकल जाता है, सामान जो लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि धोखा भी हो जाता है। तो इसलिए खरीदते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि
जैसे कि वस्त्र वगैरह हैं, कहीं कटे फटे तो नहीं है, उनका कलर फेड तो नहीं हो रहा है, तो कई चीज़ें हैं जिनकी एक्सपायरी डेट हो जाती, तो उन चीज़ों का हमें क्या है ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करते हैं हाथ या पैर। हाट या पैट बोलते हैं इसको। दिल्ली में जाते हैं तो इस प्रकार के हाट बहुत जगह मिलते हैं। हाट या पैट में क्या होता है, जो इसमें क्या करते हैं, सप्ताह में 15 दिन या माह में 1 बार या 2 बार एक निश्चित दिन स्थान पर क्या करते हैं, वहाँ पर निश्चित स्थान और समय पर लगाई जाती है। ग्रामीणों में हाट काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। वे अपने खाद्यान्न हैं, पशुधन हैं, फल सब्जियां हाट से ही बेचना और खरीदते हैं, अतः उनमें हाट के प्रति काफ़ी उत्साह रहता है। यह जैसे विक्रेता या व्यापारी दूर दूर से अपने माल या सामान को बेचने के लिए वहाँ आते हैं। हाट में क्रेता विक्रेता के बीच पूर्ण प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है, कंपटीशन भी वहाँ पर देखने को मिलता है, और वस्तुओं का खुलकर मोल भाव भी होता है। काफ़ी बार्गेनिंग होती है, कईयों के दाम अधिक होते हैं उनको नीचे ले आते हैं, कईयों के अच्छी कम दाम में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इस प्रकार से क्या है वहाँ मोल भाव खूब होता है। जिस प्रकार ये था कि सरकारी जो समिति थी उनमें क्या, सहकारी जो बाजार थे वहाँ पर मोल भाव नहीं होता था, फिक्स रेट होते थे, तो यहाँ पे क्या है मोल भाव होता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर बिक्री हेतु उपलब्ध रहती हैं, अतः ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति हैं वो हाट बाजार से ही करते हैं, और हाट बाजार से वो उचित दाम पर इनको खरीद लेते हैं। अगला जो हमारा है इसके अंदर मेले एवं प्रदर्शनियां। मेले और प्रदर्शनियां होती हैं यहाँ पर, फेयर्स और एग्जीबिशंस बोलते हैं। मेले तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेले क्या है, मेले लगाए जाते हैं टाइम टू टाइम, और प्रदर्शनियां भी लगाई जाती है। प्रदर्शनियों में एक विशेषता होती है कि डेमोन्स्ट्रेशन होता है यहाँ पर चीजों का, जो भी क्या है नई चीजें आती हैं, नए आविष्कार होते हैं, नई मशीनरी आती है, कोई भी नई चीज आती है मार्केट में, तो डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शनी विधि द्वारा उनको दिखाया जाता है, लोगों को उनके यूज के बारे में बताया जाता है, उनके उपयोग के बारे में उनको अवगत करवाया जाता है। जैसे गांवों, शहरों, कस्बों, नगरों, यहाँ तक कि महानगरों में भी समय समय पर मेले और प्रदर्शनियाँ उनका आयोजन होता रहता है। जैसे दशहरा पे, होली पे, दिवाली पे, अन्य जो भी तीज त्यौहार होते हैं उनमें क्या है मेले और प्रदर्शनियाँ लगती हैं। अब जैसे दीपावली का टाइम है तो आप देखेंगे कि बहुत जगह ये जो मेले हैं और प्रदर्शनियाँ लगी हुई होती हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार करने, नवीन आविष्कारों, अनुसंधान की जानकारी, रिसर्च वगैरह जो भी होते हैं उनकी जानकारी भी प्रदर्शनियों के द्वारा दी जाती है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न जगहों से आए, विभिन्न स्थानों से, प्रांतों से वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ता, उद्योगपति, काश्तकार वगैरह जो भी होते हैं अपने आविष्कार एवं उत्पाद का प्रचार करते हैं तथा जनता में उनका प्रचार और प्रसार करते हैं। जैसे सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, गोबर गैस प्लांट है, धुआं रहित चूल्हा है, वैक्यूम क्लीनर है आदि। इन सब की आप देखते हो कि डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, प्रदर्शनी विधि के द्वारा इनको या मेलों के द्वारा इनको बताया जाता है। इसी तरह कृषि वैज्ञानिक खेती के नवीन यंत्रों एवं कृषि के नवीन तकनीकों की जानकारी भी किसानों को इन्हीं माध्यम के द्वारा, मेलों के द्वारा बताया जाता है। प्रदर्शनी एवं मेले में कई बार ऐसी दुर्लभ वस्तुएं भी देखने एवं खरीदने को मिलती हैं जो खरीदने को यानी जो वहाँ पर है वो आसानी से मिल जाती हैं।
कहीं हमें नहीं मिलती तो वहाँ पर ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। आपने कभी सुना हो कि दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है और वो साल में 2 बार लगता है, तो वहाँ पर आप कभी जाएंगे तो देखेंगे कि नई नई चीज़ें हैं, नई नए आविष्कार हैं, वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं और वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। पुस्तकों की है, मशीनरी की है, चाहे कपड़े की है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मेलों में अनेक वस्तुएं बिक्री हेतु रखी जाती हैं। एक ही स्थान पर विभिन्न प्रदेश के स्टॉल लगा लिए जाते हैं। अलग अलग प्रांतों से लोग आते हैं और वहाँ पर स्टॉल्स लगा लेते हैं। कई बार विशिष्ट वस्तुओं के ही मेले लगाए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक के ही मेले लगाए जाते हैं। जैसे पुस्तक मेला हो गया, उसमें कई खादी मेला हो गया, उद्योग मेला है, दशहरा मेला, दीपावली मेला। तो इस प्रकार के विशिष्ट मेलों में विशिष्ट वस्तुएं ही खरीदने को मिलती हैं। जैसे पुस्तक मेला है तो पुस्तक मेले में पुस्तकें ही देखने को आपको मिलेंगी। तो मेलों के दौरान कई वस्तुओं का प्रचार और प्रसार किया जाता है या विज्ञापन किया जाता है। अब बात करते हैं सुपर बाजार। आपके एग्जाम में अब बार आया हुआ था, सुपर बाजार आया हुआ था। सुपर बाजार है। फिर इसके बाद हम करेंगे हाथ ठेले और इसके बाद हम करेंगे चेन स्टोर। सुपर बाजार के अंदर क्या होता है, आपको बताया कि एग्जाम में आया हुआ था कि सुपर बाजार क्या है। बड़े बड़े नगरों एवं महानगरों में सुपर बाजार की स्थापना की जाती है। अपने यहाँ पर नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े नगर, शहर, महानगर जहाँ होते हैं वहाँ पर ये सुपर बाजार देखे जाते हैं। इस बाजार में उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच सीधा संबंध होता है तथा अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित कीमत पर उपभोक्ता को वहाँ एक जगह से ही मिल जाती है। और इसमें क्या बताया, सुपर बाजार का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही होता है कि उपभोक्ता को दलाल या जो बिचौलिए और या मीडिएटर जो भी होते हैं मध्यस्थों के से बचाया जाए उपभोक्ता को। क्यों? क्योंकि कोई भी आइटम हमारा जो होता है वो अगर दलाल, बिचौलियों और जो भी मीडिएटर होते हैं उनके माध्यम से होते हुए आते आते वो माल है वो बहुत महंगा हो जाता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, उपभोक्ता और जो विक्रेता होता है या जो मैन्युफैक्चरर होता है उनका सीधा ही संबंध होता है। तो इससे क्या है, जो माल की कीमत है वो कम होती है, सस्ता माल मिल जाता है। वस्तु की कीमत उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है जितने उसमें बिचौलिए और ये होंगे तब, क्योंकि इनमें क्या होता है, इन लोगों का भी कमीशन होता है, ये भी अपना अपना लाभ इससे कमाते हैं। सुपर बाजार में सभी तरह के उत्कृष्ट कोटि के सामान कम कीमतों पर बिक्री हेतु उपलब्ध रहते हैं। सुपर बाजार का निर्माण एवं संचालन जनता द्वारा किया जाता है। उत्साही, कर्मठ, कुशल एवं साहसी व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं जो पूंजी लगाकर विभिन्न स्थानों से माल खरीदते हैं तथा सुपर बाजार में लाकर वो बेचते हैं। कम कीमत एवं वस्तु की उचित गुणवत्ता के कारण ये बाजार जन सामान्य में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। खाद्यान्नों में मिलावट की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। महानगरों में सुपर बाजार विभागीय स्टोर की तरह ही काम करते हैं, जिसके एक भाग में केवल किराने का सामान तोलकर पैक किया जाता रहता है, दूसरी जगह में बर्तन हैं, क्रोकरी है, वस्त्र हैं, पटाखे हैं, सौंदर्य प्रसाधन हैं, मशीनें हैं और भी काफ़ी तरह के जो भी उपकरण सामान हैं वो सारे वहाँ मिल जाते हैं। उपभोक्ता को अपनी पसंद एवं आवश्यकता के अनुसार सामान लाकर गेट या काउंटर पर रखना होता है तथा कीमत के अनुरूप उसका भुगतान करना होता है। आप मॉल वगैरह जो होते हैं सुपर बाजार उन्हीं को बोला जाता है। सारी चीज़ें आप देखते हैं वहाँ हमें मिल जाती है, अपनी मर्जी के अनुसार हमें
अगर उसका रेट पसंद है तो उठाते हैं, नहीं तो उसको रख देते हैं। तो अपनी मर्जी से वहाँ पर अपना एक एक सामान सारा जो भी जरूरत है वो उठाते हैं और काउंटर पर लाकर रख देते हैं, जिससे उनका बिल कट जाता है और हमें उसकी पेमेंट करनी होती है। फिर अगला हमारा जो है वो है हाथ ठेले। वर्तमान में आप देखते हो हाथ ठेले जनसंख्या वृद्धि एवं नगरों में के सीमा में निरंतर वृद्धि के कारण बाजार दूर दूर होने लगे हैं। इस कारण हाथ ठेले जो रेहड़ी बोलते हैं काफ़ी उपयोगी एवं लोकप्रिय हो गए हैं। बाजार दूर होने और समयाभाव के कारण एवं परिवहन के साधनों में कठिनाई असुविधा होने के कारण क्या है, गृहिणियाँ प्रतिदिन बाजार जाकर दैनिक आवश्यकता का सामान या वस्तुएं क्रय नहीं कर पाती हैं। इस जैसे साग सब्जी हैं, फल हैं, ऐसी दशा में क्या होते हैं, जो हाथ ठेले होते हैं यानी रेहड़ियों को बोलते हैं हाथ ठेले, वो गली गली में घूमते रहते हैं और वो क्या है हमारे घर के आगे ही वो क्या है सामान उपलब्ध करवा देते हैं। और उनसे क्या है हमें कई बार क्या है सस्ता भी मिल जाता है, लेकिन मोस्टली क्या है महंगा तो मिलता है, लेकिन क्या है कई बार हमारे पास समय नहीं होता, कई बार उसी टाइम ज़रूरत होती तो हमें वो चीज़ें वहीं उपलब्ध हो जाती हैं। परंतु घर बैठे ही हमें फल सब्जियां ताज़ी उपलब्ध हो जाती हैं। आजकल क्या है बेरोजगारी के कारण हाथ ठेलों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अभी आपने देखा था कि लॉकडाउन के कारण जो लोग घरों में जिनकी शॉप्स थी वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दी गई, कोई अपना कोई धंधा नहीं था, कोई जॉब कर रहा था उनकी जॉब छूट गई, तो आपने देखा होगा कि इन हाथ ठेलों की संख्या इस लॉकडाउन के अंदर काफ़ी बढ़ गई थी। तो अब क्या है आजकल बेरोजगारी के कारण क्या हाथ ठेलों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, जिससे उचित कीमत में वस्तुएं हमें वहीं पर उपलब्ध हो जाती हैं। मगर ध्यान रखें ठेले वालों से वस्तुओं का क्रय है वो यानी खरीदना है वो सोच समझ कर की जानी चाहिए। कई बार घटिया माल होने के कारण ठगे जाने की भी संभावना रहती है, इसलिए हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अगला है हमारा चेन स्टोर है। चेन स्टोर में भी यही होता है कि हमें सारी चीज़ें एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाती हैं। सभी भंडारों दुकानों पे एक ही मूल्य पर एक समान वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं। जैसे बाटा है तो बाटा की जो भी कंपनियां हैं वहाँ पे आप जाओगे उसी रेट की चीज़ें आपको सेम रेट में वही चीज़ें मिलेंगी, वही प्रोडक्ट सेम मिल जाते हैं। चेन स्टोर होते हैं जैसे कि क्या है एडिडास है और जो भी ब्रांड होते हैं उन सभी के शोरूम्स होते हैं, उनकी चेन होती है कि एक शहर में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। तो क्या है वो उसे बोलते हैं चेन स्टोर। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।